नमस्कार मित्रों, महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 27वें अध्याय में ब्रह्मा और शिव द्वारा अर्जुन की विजय घोषणा करने का वर्णन हुआ है, जो कुछ इस प्रकार है। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर ब्रह्म ऋषियों तथा प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव जी भी दिव्य विमान पर स्थिर हो उस प्रदेश में आए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्र हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करे। यह सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करे। इंद्र बोले, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वरण करे। इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा। वे दोनों देव श्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे। भारत, देवताओं और असुरों में भी वहां दो पक्ष हो गए थे। महामना कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं, ऋषियों तथा चारणों सहित तीनों लोगों के प्राणी कांपने लगे। संपूर्ण देवता तथा समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे थे। जिस ओर अर्जुन थे उधर देवता और जिस ओर कर्ण था उधर असुर खड़े थे। रणयुद्धपति कर्ण और अर्जुन कौरव तथा पांडव दल के प्रमुख वीर थे। उनके विषय में दो पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, देव, इन कौरव पांडव योद्धाओं में कौन विजयी होगा? भगवान, हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुष सिंहों को एक सी ही विजय प्राप्त हो। प्रभु, कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया। स्वयंभू, आप हमें इसके विजय के संबंध में सच्ची बात बताइए। आप ऐसा वचन बोलिए जिससे इन दोनों की समान विजय सूचित हो। देवताओं की वह बात सुनकर बुद्धिमान में श्रेष्ठ इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके यह निवेदन किया, भगवान, आपने पहले कहा था कि इन दोनों कृष्णों की विजय अटल है। आपका यह कथन सत्य हो, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब ब्रह्मा और महादेव जी ने देवेंद्र इंद्र से कहा, महात्मा, अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया और स्वर्ग लोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय होनी चाहिए। ऐसा कहने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा। देवेश्वर, अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर होता है। महामना अर्जुन सदा सत्य और क्रोध धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। सतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट किया है, उनकी विजय कैसे नहीं होगी? साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, जो मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और तपस्या के धनी है, उनकी विजय क्यों न होगी? सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, अतः उनकी विजय होगी ही, क्योंकि यह देवताओं का ही कार्य है। पांडव वनवास आदि के द्वारा सदा महान कष्ट उठाते आए हैं। पुरुष परवर अर्जुन तपोबल से संपन्न और पर्याप्त शक्तिशाली है। ये अपनी महिमा से देवों के भी निश्चित विधान को पलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण लोगों का अवश्य ही अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता। पुरुष परवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। यही प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण है, इन पर किसी का शासन नहीं चलता। यही सबके नियंता है, अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ है। देवलोक अथवा मनुष्य लोक में कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ तीनों लोग, समस्त देवगण और संपूर्ण भूत इनके ही नियंत्रण में रहने वाले हैं। इन्हीं के प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है। सूरवीर पुरुष परवर वेकर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोक प्राप्त करे, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो। कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म जी के साथ वसु अथवा मरुद्रोणों के लोक में जाए अथवा स्वर्ग लोक ही प्राप्त करे। और फिर देवादिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है वह सब तुम लोगों ने सुन लिया है और अब वैसा ही होगा। उसके विपरीत होना असंभव है, अतः अब निश्चिंत हो जाओ। माननीय नरेश इंद्र का वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन दोनों के ऊपर उन्होंने दिव्य सुगंधित फूलों की वर्षा की। देवताओं ने नाना प्रकार के दिव्य बाजे बजाने आरंभ किए। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जानकर अच्छा लगा होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।